YouTube प्लेलिस्ट में पूरी बाइबल कहानी है, जरूर देखें। बाइबल कहानी भाग 3, कैन और हाबिल। आदम और हव्वा के अदन के बाग को छोड़ने के बाद उन्होंने पृथ्वी पर एक नया जीवन शुरू किया। उनके 2 बेटे हुए, कैन उनका पहला बेटा और हाबिल उनका छोटा भाई। कैन जमीन पर खेती का काम करता था, वह जमीन से फसल उगाता था। हाबिल चरवाहा था, वह भेड़ों की देखभाल करता था। एक दिन दोनों भाई परमेश्वर के लिए भेंट लेकर आए। कैन जमीन की कुछ फसलें लाया, लेकिन हाबिल अपनी सबसे अच्छी भेंटें लाया, अपने सबसे पहले जन्मे मेमनों के चर्बी वाले हिस्से। परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट पर कृपा दृष्टि डाली, लेकिन उन्होंने कैन और उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। कैन बहुत गुस्सा हुआ, उसका चेहरा ईर्ष्या से भर गया। तब परमेश्वर ने उससे कहा, तुम गुस्सा क्यों हो? यदि तुम सही काम करते हो तो क्या तुम स्वीकार नहीं किए जाओगे? लेकिन यदि तुम सही काम नहीं करते हो तो पाप तुम्हारे दरवाजे पर घात लगाए बैठा है। वह तुम्हें पाना चाहता है, लेकिन तुम्हें उस पर शासन करना होगा। लेकिन कैन ने नहीं सुनी। एक दिन उसने हाबिल से कहा, चलो खेत में चले। और वहां गुस्से और ईर्ष्या में कैन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे मार डाला। तब परमेश्वर ने कहा, कैन तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? कैन ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? लेकिन परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे भाई का लहू जमीन से मुझसे पुकार रहा है, अब तुम पर श्राप है। जमीन अब तुम्हारे लिए फसल नहीं उगाएगी और तुम पृथ्वी पर एक बेचैन बंजारों की तरह भटकोगे। कैन चिल्लाया, मेरा दंड मुझसे सहा नहीं जाता, जो कोई मुझे पाएगा वह मुझे मार डालेगा। लेकिन परमेश्वर ने कैन पर एक निशान लगा दिया, ताकि कोई भी उसे पाए तो उसे नुकसान न पहुंचाए। कैन परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला गया और अदन के पूर्व में नोद नामक भूमि में रहने लगा। कैन और हाबिल की कहानी हमें ईर्ष्या और गुस्से के खतरे की याद दिलाती है और एक दूसरे से प्रेम करने और एक दूसरे की रक्षा करने का संदेश देती है।